इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा किस फॉर्मूले से आपके मार्क्स जारी किए जाएंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए गए उनमें मार्क्स का फॉर्मूला इनका ये फिक्स रहता है, यही रहता है। अगर क्वेश्चन पेपर में नॉर्मलाइजेशन होता है तो मार्क्स के फॉर्मूले के साथ एक नॉर्मलाइजेशन का भी फॉर्मूला दिया जाता है, लेकिन रीट मेंस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला नहीं है, इसलिए आपका यही मार्क्स का फॉर्मूला रहेगा। और इसके साथ ही अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इस फॉर्मूले में कुछ बदलाव किया जाता है, लेकिन रीट मेंस एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग है तो आपका यही फॉर्मूला रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज़ में लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया जाए। यानी कि आपके जितने भी एग्जाम करवाए जाते हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो उनमें आपका मार्क्स का फॉर्मूला यही जारी किया जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3। या आर क्यू क्या है, सिग्मा क्या है, के एफ क्या है, डब्ल्यू क्यू क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिग्मा आपके हैं सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि आपके सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो सभी आप इसमें जोड़ दें। उसके बाद लिखा हुआ आर क्यू, आर क्यू का अर्थ हुआ है राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि आपके पेपर में राइट क्वेश्चन कितने हुए थे उसके बारे में। उसके बाद है डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू क्यू है आपके रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि आपके पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन कितने हुए वो है डब्ल्यू क्यू। उसके बाद के एफ, के एफ का अलग से दिया हुआ की फैक्टर, की फैक्टर का अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इनटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। यानी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स पेपर कितने नंबर का था, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, उसके बाद लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। यानी कोई कोई एग्जाम होते हैं जिनमें 2 पेपर होते हैं तो उनमें अलग अलग पेपर में अलग अलग फॉर्मूला द्वारा आपको निकाला जाता है, लेकिन आपके रीट मेंस में एक ही पेपर था इसलिए उसमें वही लिखने हैं जो आपका टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन है। उसके बाद अपॉन में लिखा हुआ नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि आपके रिजल्ट जारी करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाता है तो उसके बाद कितने क्वेश्चन बच जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर काउंट करके आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं रीट मेंस का एग्जाम आप में 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि 300 नंबर का पेपर था, और नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, 1 तिहाई नेगेटिव मार्किंग थी। अब ये कैसे उपयोग में लेना है उसके बारे में चर्चा करूँगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हो। जैसा कि मैंने माना है कि आर क्यू यहाँ है राइट क्वेश्चन की संख्या, राइट क्वेश्चन मैंने मान लिया पेपर में कितने हुए थे, तो मैंने मान लिया राइट क्वेश्चन मेरे 150 में से 100 हुए थे। और डब्ल्यू क्यू रॉन्ग क्वेश्चन है और रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिया 30 हुए, कितने हुए 30 हुए। और की फैक्टर पहले मैं जारी करूँगा, की फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो की फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स पेपर कितने का था, तो पेपर आपका था 300 नंबर का, तो मैं लिखूँगा 300। अपॉन में लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने थे 150 क्वेश्चन थे तो 150 लिखूँगा। इन टू में लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, जैसे कि आपका एक ही पेपर था तो उसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे 150 थे तो मैं 150 लिखूंगा। और अपॉन में नीचे लिखा हुआ नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, ये तो रिजल्ट जारी करने के बाद ही पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए। जैसे कि अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, पीछे बचे 148, तो मैं 148 लिखूंगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी की फैक्टर की 2.02, ये मैं की फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा। अब इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ आर क्यू इंटू के एफ, आर क्यू नहीं राइट क्वेश्चन मेरे 100 थे तो 100 लिखूंगा, इंटू के एफ की फैक्टर की वैल्यू मैंने अभी निकाली 2.02 तो मैं लिखूंगा 2.02। फिर मैं इसे कोष्टक में बंद करके माइनस डब्ल्यू क्यू, रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिए मेरे 30 गलत हो गए थे तो 30 लिखूंगा, इंटू की फैक्टर की वैल्यू वही लिखूंगा 2.02 और अपॉन में 3 लिख लूँगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हैं 100 इंटू 2.02 की वैल्यू आ जाएगी 202, 202 माइनस इस कोष्टक को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 20.2, कितने आएंगे 20.2, 20.2। जैसे मैं ये सॉल्व करूंगा तो मेरे लास्ट में आंसर आएगा 181.8, तो ये मेरे मार्क्स होंगे। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले से मार्क्स निकालना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हो।